हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज फंक्शन की चालू करने वाले हैं। अगर आप ये आने वाले 7 से 8 वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर में फंक्शन टॉपिक से एक भी नंबर कटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि एक्चुअल में हम वो पढ़ने वाले हैं जो हमारी एग्जाम में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे एग्जाम में इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन टॉपिक है वो हमारी एग्जाम में 12th में या फिर 11th में लगभग 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ये टोटल 3 तरह के क्वेश्चन में हमें दिया जाता है। पहले जो सेक्शन ए में आते हैं 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें पहले आता है हमें पहले जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें दिए गए सेंटेंस का फंक्शन पहचानना होता है। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें दिए गए फंक्शन से कौन सा राइट सेंटेंस है वो पहचानना होता है। और जो थर्ड टाइप है उसमें हमें सेंटेंस को बनाना होता है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो हम लास्ट में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। साथ साथ में जब हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखते रहे, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहे, क्योंकि जब इंग्लिश तभी आ सकती है आपको जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने पहले फंक्शन की ओर। तो हमारा पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं। चलो हमारा पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन हम ले लेंगे रिजल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होगा वो है हमारा शोइंग या फिर एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। ठीक है, शोइंग या फिर शोइंग को ही एक्सप्रेसिंग भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, रिजल्ट बताना है अपने को, रिजल्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो शोइंग और एक्सप्रेसिंग दो मीनिंग मैंने लिखी है, दोनों का मतलब होता है बताना या फिर दर्शाना। ठीक है, चलो लेकिन कॉमन चीज का है यहाँ पे रिजल्ट। हमें रिजल्ट की बात करनी है, रिजल्ट को दर्शाना है। अब इस फंक्शन को अगर पहचानना है या फिर बनाना है सेंटेंस तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको लिखाता हूँ, आपको एज इट इज अपनी नोट में लिख लेना है, ताकि आप अगर कीवर्ड्स भी पता होंगे तो आप 7 से 8 मार्क्स का खुद से अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें इसके कीवर्ड्स जान लेते हैं। तो पहले हम इसके कीवर्ड्स आपको ऐसे ऐसे नोट कर लेने हैं। तो हमारा पहला जो कीवर्ड्स है वो है टू टू। ठीक है, टू टू। ओके, सेकेंड जो हमारा है वो है इनफ टू। और जो थर्ड है हमारा वो है सो डेट। सो डेट 2 तरह का होता है, ध्यान देना, यहाँ पे सो डेट है, बीच में एडजेक्टिव आएगा, बाद में डेट आएगा। और जो हमारा 4th नंबर का है वो हम ले लेते हैं सच डेट। और बाद में हमारा जो 5th नंबर का है वो 2 हैं हमारे सो या फिर देयरफॉर भी हम ले सकते हैं। तो टोटल हमारे याद रखना है, इसमें टोटल 6 कीवर्ड्स है, मैंने 5 लिखे हैं क्योंकि इन दोनों का सेम सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, एक ही तरह से यूज़ होता है। तो हमारे टोटल 5 फंक्शन के कीवर्ड्स हैं। पहला है टू टू, दूसरा है इनफ टू, तीसरा है सो डेट, चौथा है सच डेट, और पांचवा छठा कौन सा है तो सो और देयरफॉर। ठीक है, अब इसमें ये 4 का यूज़
तो हमेशा एग्जेक्टिव के लिए होता है, एग्जेक्टिव के सेंस में होता है। आई थिंक आपको रेड मार्कर दिखे, ठीक है, क्योंकि दिखे, नहीं तो हम ब्लैक का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, जबकि इसके साथ हम दूसरी तरह से सेंटेंस पूरा बनाएंगे। ओके, अब हम बारी बारी से इन सभी को बनाना सीखते हैं। इनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं जब भी एक कंप्लीट करा लूँ तो आपको स्टॉप करके उसके बाद ऐसे और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, हमें जो करना है उसको रखकर बाकी सबको। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे टू से, ठीक है, टू से सेंटेंस बनाना चालू करेंगे। तो चलो टू का सबसे पहले आपको याद रखना है टू के बारे में कि ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, साथ साथ में मोर ओवर मतलब बहुत ज़्यादा का सेंस में इसको प्रयोग करते हैं हम, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। मतलब इसका जब भी हमें सेंटेंस बनाएंगे तो कभी इसके साथ नोट नहीं आएगा। कई बड़ी कंपटीशन की एग्ज़ाम में टू के साथ नोट का उपयोग कर लेते हैं और उसमें से हमें एरर डिटेक्शन करना होता है, ठीक है। बट आपको अभी यहाँ पे याद रखना है सिर्फ इतनी बात कि ये नेगेटिव सेंस देता है, इसके साथ कभी नॉट का यूज़ होता नहीं है। अब इसकी सबसे पहले हम रूल की बात कर ले, तो सबसे पहले देखो रूल इसका बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले ले लेते हैं हम सब्जेक्ट, इसके रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। बाद में हम ले लेंगे सब्जेक्ट के साथ में ले लेंगे कोई भी वर्ब। अब वर्ब लेनी है तुम्हें, इज एम आर ले सकते हो, वॉज वर ले सकते हो, कोई भी वर्ब ले सकते हो। उसके बाद हमें लेना है टू वाला टू लेकर इसके बाद हमें रखना है एग्जेक्टिव रखना है, कोई भी एग्जेक्टिव रखना है हमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है एग्जेक्टिव रखना है। और ये एग्जेक्टिव क्या होता है, तो एग्जेक्टिव किसी भी नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे लड़का है तो लेजी है, तो लेजी है वो उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको हम उसका एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। इसके बाद टू लिखकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर ही सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की, दूसरी या फिर तीसरी फॉर्म कभी टू के बाद आती नहीं है, ठीक है। चलो अब ऐसे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जब भी मैं 5 सेंटेंस या फिर 6 सेंटेंस जितने भी सेंटेंस बनवाऊँ, उसके बाद में आपको खुद से रोककर ऐसे और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है अगर नोट लेकर नहीं बैठे हो, और नोट लेकर ही बैठे ताकि आप प्रॉपर से नोट्स बना सके और आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम हमारे वॉच आवर्स के लिए आपका मूल्यवान समय नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपका ज़रूरी है परीक्षा में मार्क्स लाना, हमारा वॉच आवर्स ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलो तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं कुछ सेंटेंस। तो पहले समझ लो कोई भी एग्जांपल, इसका नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम ले लेते हैं कोई भी, समझ लो कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ ले सकते हैं या फिर छोटी बड़ी और उसका अपोजिट ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, कि यहाँ पे एक क्या रखी है, बैग रखी है, पर वो बैग क्या है, बहुत भारी है, ठीक है। बैग बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए मैं उसे उठा सकता नहीं हूँ। तो बैग बहुत ज़्यादा मोर ओवर का सेंस दे रहा है और उठा नहीं सकता हूँ नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो उस केस में हम ऐसे बनाएंगे। इसका यूज़ हम यही सेंटेंस को सो डेट से भी बना सकते हैं, सच डेट से भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी जब आगे आगे वीडियो में बढ़ते जाओगे तो आपको खुद से सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे हमने बोला कि हमारा जो बैग है, ठीक है, तो ले लेते हैं द बैग, ठीक है। तो
द बैग, जो भी बैग है, ठीक है। अब बैग के लिए हम देखो पास्ट में होता तो वॉज वर यूज करते हैं, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर यूज करेंगे। तो कोई बैग है वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज लेंगे, ठीक है। तो द बैग इज, फिर क्या लेना है हमें टू लेना है और टू के बाद हमें रखना है एग्जेक्टिव, ठीक है। तो एग्जेक्टिव होता क्या है तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बोला जो भी बैग है वो क्या है बहुत ज्यादा भारी है, भारी है वो बैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आप बार बार इसको करोगे आगे बढ़ोगे तो आपको यही चीज सब इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो चलो, तो ये बैग जो है वो हैवी है, ठीक है। भारी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी, ठीक है। हैवी इतना ज्यादा भारी, हैवी या फिर बड़ा है कि उससे हम उठा सकते नहीं है। तो देखो द बैग इज टू हैवी, उसके बाद एग्जेक्टिव हो गया, उसके बाद क्या लगाना है हमें टू, और टू के बाद हमें वर्ब लगानी है। क्या नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, उठा नहीं सकते, जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो मैं लगाता हूँ ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग, तो द बैग इज टू हैवी टू ड्रैग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैवी है तो ड्रैग कर सकते नहीं है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। चलो ऐसे और सेंटेंस हम बनाते हैं। सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस में जैसे मैंने कल एक शर्ट मंगाई वो बहुत बड़ी है तो क्या बोलूंगा मैं कि द शर्ट, शर्ट जो भी हमारे पास जो भी शर्ट है, शर्ट कैसी है, बहुत बड़ी है तो इज टू बिग, बहुत बड़ी है। तो किसके लायक नहीं है, वो पहनने लायक नहीं है। तो टू वेयर, तो वो हमारी क्या हो गई, वर्ब फॉर्म हो गई, ठीक है। टू वेयर, पहनने के लिए वो शर्ट क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है। चलो ऐसे और सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, वो चल नहीं सकता, तो बहुत ज़्यादा और नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हम फिर से इसका यूज़ करके बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, या फिर कोई अपनी क्लास का बच्चा, स्टूडेंट का नाम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलो अब नाम से बनाते हैं हम यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं साहिल, ठीक है। तो साहिल इज टू, बीमार को बोलते हैं हम इल, तो साहिल इज टू इल टू वॉक, ठीक है। वो चलने के लायक ही नहीं है, इतना ज़्यादा बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने फिर से ये क्या लिए, एग्जेक्टिव है, ये हमारे क्या है एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे इल भी क्या है, एग्जेक्टिव है। अब ऐसे और सेंटेंस वीडियो स्टॉप करके आप बनाइए। अभी तो मैं और भी क्या करता हूँ, आपको बनवा कर दिखाता हूँ। जैसे हम और से सोच लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा मोटी है तो वो दौड़ सकती नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि गर्ल इज टू फैट, द गर्ल is too fat to रन, दौड़ने के लिए है तो क्या ले लेंगे हम, रन ले लेंगे। ओके, तो ये मैंने टोटल 4 सेंटेंस बना दिए, ठीक है। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोई मुझे, चलो अच्छा हम डोर का ले लेते हैं। गेट इतना ज़्यादा छोटा है कि कोई उसमें घुस सकता नहीं है, तो छोटा है गेट तो वो एग्जेक्टिव हो गया छोटा, और उसमें एंटर नहीं कर सकता है, ये हमारा क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, बैग डोर, गेट को बोलते हैं अपने गेट या फिर डोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द डोर इज टू स्मॉल टू एंटर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और हमें एक टू से के बाद में हमेशा एग्जेक्टिव रखना है, और बाद में हमें दूसरे टू के बाद में हमें एंटर या फिर जो भी वर्ब हो वो लेकर चलना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टू का फिनिश हुआ। अब ऐसे और सेंटेंस आपको बनाकर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बनाता हूँ दूसरा जो हमारा था, तो आपको याद जरूर रखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मैं एक बार बोलूँ तो सबसे पहला था हमारा टू, इनफ टू, सो डेट, सच डेट,
और जो लास्ट में थे वो दो साथ में लिखे थे हमने, सो और देयरफॉर, ठीक है। तो ऐसे सब याद रखना है, क्योंकि ये कीवर्ड्स ही आपको हेल्प करेंगे परीक्षा में फंक्शन पहचानने के लिए, ठीक है। तो आपको इसको है ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम चालू करते हैं इनफ टू का, ठीक है। तो इनफ टू का तो पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए, तो अब हमारा जो सेकेंड कीवर्ड से स्पेसिफिक रिजल्ट और शोइंग रिजल्ट का वो था इनफ टू, ठीक है। इनफ टू का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, पॉजिटिव किसी चीज का पॉजिटिव भाग बताने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि कोई इतना ज़्यादा लंबा है कि पंखे को टच कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई बैग इतना हल्का है जिसे हम उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा लंबा है कि वो उठा सकता है, जबकि हम टू में नेगेटिव बात कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा मोटी है कि चल सकती नहीं थी। ऐसे जो सेंटेंस थे उनमें और इसमें यही बात का फर्क है, वो हमें नेगेटिव सेंस देता था, जबकि ये हमें कौन सा सेंस देता है, पॉजिटिव। अब सबसे पहले जैसे हमने उसका रूल देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब टू फिर एग्जेक्टिव टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसे ही इसी का रूल भी आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बाद में हम रखेंगे वर्ब और बाद में हमारा आएगा एग्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें ये फर्क समझ लेना है तुमको। उसमें एग्जेक्टिव टू के बीच में आता था, इसमें एग्जेक्टिव इनफ टू के पहले आएगा। फिर हमें लगाना है इनफ टू, ठीक है। इनफ टू के बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, रूल स्ट्रक्चर। हम ऐसे ही अब सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। पॉजिटिव कि वो इतना तो है ही कि टच कर सकता है, या फिर इतना तो है ही कि उठा सकते हैं हल्का, ठीक है। तो ऐसे अपने सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले ही लेते हैं कि कोई इतने ज़्यादा समवन या फिर है ना किसी का नाम लेकर ये पंखे को टच करा देते हैं, तो क्या बोलेंगे कि कोई नाम ले लेते हैं। जैसे हमारे क्लास में एक है आंसू, ठीक है। आंसू जो है वो इतना ज़्यादा लंबा है कि वो क्या कर सकता है, पंखे को टच कर सकता है। इतना तो लंबा है ही के सेंस में, पॉजिटिव बात के सेंस में इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसू इज टॉल इनफ टू, ठीक है, टॉल इनफ टू और छूने को क्या बोलते हैं हम, तो टच, ठीक है। तो TOUCH टच, ठीक है। तो आंसू इज इनफ टू टच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एग्जेक्टिव से एग्जेक्टिव लगाया, इनफ टू से पहले एग्जेक्टिव आना था, तो ये हमारा इनफ टू है, उससे पहले एग्जेक्टिव लगाया और उसके बाद में हमें टू के बाद में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी थी, वो हमने रख दी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलो दूसरा सेंटेंस हम ऐसे ही बनाते हैं। तो समझ लो कि कोई टेबल है, कोई बॉक्स है या फिर है, तो मैं इतना ज़्यादा तो मजबूत हुई कि वो बॉक्स या फिर टेबल को आसानी से खिसका या फिर उठा सकता हूँ। आज हम बन जाएंगे बॉडी बिल्डर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं कि मैं इतना ज़्यादा, तो आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू, स्ट्रॉन्ग मतलब इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है। कि मैं कम से कम इतना तो हूँ ही, ठीक है। तो कम से कम का सेंस होता है इनफ टू का। तो इनफ टू होल्ड इट, या फिर उसको उठाने को क्या बोल देंगे हम, लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट इट। और वह बॉक्स या फिर यह बॉक्स, तो लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। दिस बॉक्स, यह बॉक्स को क्या कर सकता हूँ मैं, उठा सकता हूँ, इतना ज़्यादा तो मैं क्या हूँ
मजबूत हूँ। ठीक है, एक्स आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बनाकर इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आप और सेंटेंस भी सोच सकते हैं। जैसे मैं तीसरा सेंटेंस बनाऊं तो अभी मैं सुबह सुबह चाय पीने बैठा था, तब की बात करूं तो चाय इतनी तो गर्म थी ही कि उसको मैं क्या कर सकता था, पी सकता था। देखो, जब ज़्यादा का सेंस हो तब हम टू तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, इतनी तो थी, इतनी ज़्यादा था कि पी नहीं सकते थे, बट इतनी तो थी जिसको हम क्या कर सकते थे, पी सकते थे। तो ये रहा हमारा। तो क्या बोलेंगे हम कि द टी या फिर द कॉफ़ी, द टी और इज, ठीक है, इज हॉट, टी इज हॉट इनफ टू ड्रिंक, पीने को क्या बोल देते हैं हम, ड्रिंक। ठीक है, कई बार इसका सेंस हैविंग के सेंस में भी यूज करते हैं, हैविंग उसको भी। ठीक है, तो द टी इज हॉट इनफ टू ड्रिंक। ओके, तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन गया। ऐसे आप कई ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, पर बात ये याद रखना कि हमेशा इनफ से पहले एग्जेक्टिव लगाना है और उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। साथ साथ में जो इनफ टू का यूज़ है वो पॉजिटिव सेंस में करना है। आपको ऐसे और ज़्यादा सेंटेंस की बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। यार है या फिर आप इतना ज़्यादा होशियार हो कि ऐसे और सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी आंसर दे सकते हो, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में बोलूँ कि जैसे कोई लड़का ले लूँ या फिर मैं ले लूँ। ठीक है, तो कोई भी ले लेते हैं। चलो कौन ले ले, चलो अंकित ले लेते हैं। अंकित इज क्लेवर इनफ टू सॉल्व एनी सम, कोई भी सवाल कर सकता है। ठीक है, अंकित इतना तो होशियार है कि कोई भी सवाल क्या कर सकता है, वो कर सकता है। अब चलो ऐसे ही कोई पांचवा ले लेते हैं। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम आपको ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे और सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं और एक और बनाऊं कि कोई इतना ज़्यादा चतुर है कि वो किसी को भी आंसर कर सकता है, किसी को भी उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो आई एम, या फिर मैं मेरी ही बात ले लूँ तो आई एम बोल्ड इनफ टू आंसर एनीबडी। ठीक है, तो ऐसे आप और भी ज़्यादा सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको उतना ज़्यादा क्लियर रहेगा। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, हम अब ये एक्सप्रेसिंग रिजल्ट में हम परिणाम दर्शाते हैं, कोई भी घटना का रिजल्ट दर्शाते हैं। उसमें हमने पहला कीवर्ड्स किया था टू, सेकेंड कीवर्ड्स हमारा क्या था, इनफ टू से पहले हमारा एग्जेक्टिव लगता है। इसकी अपने ने पॉजिटिव सेंस में बात की। फिर हमने इसका रूल देखा और रूल के बाद में हमने इसके 5 सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाए। आप ऐसे और सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो तो अब हम इसे मिटा देते हैं और आगे दूसरे उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।